हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी सिलाई का काम थोड़ा ज़्यादा है, दिन छोटे हैं, इसलिए वीडियो नहीं हो पा रही है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो फ्रेंड, अगर आप भी काम करती हैं या करना चाहती हैं और आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो आप कैसे कामयाब हों, कैसा अपना टाइम निकालें कि आप जो करना चाहती हैं अर्निंग उसे कर पाएँ। आज मैं आपके साथ यही शेयर करूँगी। 2 दिन से मैंने बड़ा वीडियो नहीं डाला, मतलब ऐसा लगता है कि दिन में 4-5 घंटे और एक्स्ट्रा बड़े होते तो शायद मैनेज हो पाता। क्योंकि यूट्यूब चलाना, कटिंग स्टिचिंग, अपनी मतलब ये एक्स्ट्रा काम करना और फैमिली के काम करना, और दिन छोटा होता है, बहुत मुश्किल हो रहा है। पर मैं करना चाहती हूँ। अगर आज मुश्किल से लड़ लिया तो फिर अच्छे दिन आते हैं, क्योंकि जो मुश्किल से हार जाते हैं फिर वो हमेशा हारे रहते हैं। तो दिन तो छोटे बड़े होते रहते हैं, लेकिन काम एक बार आता है, बार बार नहीं आता है। अगर एक बार आपके पास काम आ रहा है और आपने मैनेज कर लिया उसे, तो आपके पास पूरी लाइफ काम और पैसा सब बना रहेगा। सो फ्रेंड, जितनी भी हाउसवाइफ मेरी जैसी हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, जिनके अंदर कुछ कमाने की और कुछ करने की चाह होती है, लेकिन मजबूरी होती है कि घर के काम से फ्री नहीं होती हैं, घर के काम से फ्री हो भी जाएं तो परमिशन नहीं होती हैं, लेकिन क्या है कि इच्छा अंदर दबी की दबी रह जाती है। तो फ्रेंड, आज करना है मुझे ये 2 सूट कटिंग, लेकिन मुझे ये राइट हैंड में काफ़ी दर्द हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले एक कट कर लूँ। अस्तर वाला सूट है, एक कट कर लूँगी तो रात को सिलाई करूँगी और एक कल करूँगी। थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रही है हाथ में, तो बस इसीलिए थोड़ा सा मेरे काम भी लेट हो रहे हैं। और दिन इतने छोटे हो रहे हैं कि घर के सुबह का काम ख़त्म करो तो दोपहर का काम निकाल आता है, दोपहर का काम ख़त्म करो शाम का निकाल आता है। वीडियो बनी की बनी ही रह जाती है, एडिट नहीं हो पाती है। तो बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जो इसी तरह परेशान रहते हैं कि एक काम करते हैं तो दूसरा नहीं कर पाते हैं, और कई बार ऐसे हमारी इच्छाएं दबी की दबी रह जाती हैं। हम अपनी मनपसंद का काम नहीं कर पाते हैं, कमा नहीं पाते हैं, जिम्मेदारियों में दबे रह जाते हैं। तो आप सब में से मैं भी एक हूँ। और फ्रेंड, इतना भी टाइम नहीं है कि मैं अपने ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान दे पाऊँ। ठंडियाँ शुरू हो गई हैं, तो जो भी मैं सूट पहन रही हूँ, ये पहले जब मैं यानी कि बाहर के काम नहीं करती थी सिलाई के, तब मैं अपने बनाती थी, और सारे के सारे अच्छे बनाए हैं मैंने। आप देख सकती हैं कि जितने मैं गरम सूट पहनती हूँ तो वो मैं ही बनाती हूँ, लेकिन अब नहीं होता है मेरे पास टाइम, क्योंकि अब कस्टमर का काम ज़्यादा होता है, थोड़ी पहचान बन गई है, काम आने लगा है। एक तो घर से फुर्सत नहीं होती, घर से फुर्सत अगर थोड़ी निकाल भी लो तो कस्टमर का काम करना होता है, और मुझे सिलाई करना बहुत अच्छा भी लगता है। तो मैंने ये एक अस्तर वाला सूट बना दिया है। तो जब तक सूट आ जाएगा तुरपन होकर, क्योंकि तुरपन मैं नहीं करती, तुरपन में टाइम लगता है, इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है। तो तुरपन करने के लिए मैं अपनी पास की लेडीज़ को दे देती हूँ। तो जब तक सूट आएगा जब तक मैं एक और सूट की कटिंग कर लूँगी। और ये सलवार मैंने बना ली है। और फ्रेंड, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हम हर दिन नया नया सीखते हैं, जो हमें पता ही नहीं होता है, हमने सीखे ही नहीं होते हैं। जैसे मैं आज की बता देती हूँ आपको एक बात, जो मैंने आज पहली बार काम किया है। मैंने जब सिलाई सीखी थी तब भी मैंने ये नहीं सीखा था, और आज तक नहीं किया। सलवार में पॉकेट मैंने पहली बार लगाई है। आप देख सकते हो कि इस सलवार में बिल्कुल फ्रंट में पॉकेट लगी है और पॉकेट में जिप भी लगी हुई है। तो ये काम मैंने पहली बार किया है। तो अगर आप सोचते हैं कि आप पहले पूरा सीख लेंगे और फिर काम की शुरुआत करेंगे, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि किसी भी काम का एंड नहीं होता है। और हर दिन नए नए डिज़ाइन, नए नए तरीके आते हैं, नए नए कपड़े आते हैं, तो उसी के हिसाब से हमें करना होता है। तो मेन होता है आपके अंदर थोड़ी नॉलेज होना कटिंग स्टिचिंग का। और बस, अगर आपको इतना आने लगा, फुल कॉन्फिडेंस है, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन नई नई चीज़ें आती हैं। तो कटिंग स्टिचिंग का काम ऐसा है कि इसमें सब कुछ सीख कर आप शुरू नहीं कर सकते, आप थोड़ा बहुत सीख कर भी शुरू कर सकते हैं। कस्टमर का काम कभी ख़राब ना हो, इतना ज़रूर सीखना चाहिए। तो ये देखो, मैंने जिप बनाई है और पहली बार मैंने जिप लगाई है। प्लाजो पैंट में तो देखो पॉकेट लगानी ही पड़ती हैं, वो तो मैं हमेशा लगाती हूँ, लेकिन सलवार में मैंने पहली बार लगाई है। हाँ, बहुत सारे कस्टमर लगवाते हैं, आज के ज़माने में कोई भी सलवार में पॉकेट नहीं लगवाता है जिप वाली, लेकिन कुछ लोग लगवाते हैं। तो मैंने लगाई है और 5-6 सूट रखे हैं उन्हीं कस्टमर के मेरे पास। तो इस तरह नाड़ा भी बना देती हूँ मैं, साथ में मैचिंग का बना के दे देती हूँ। जो भी कपड़े होते हैं वो वापस दे देती हूँ। तो इस तरह मेरा काम चलता है। कपड़ा चाहे जितना बचे, मैं कस्टमर का कपड़ा ज़रूर से दे देती हूँ। नाड़ा और स्क्रंचीज़, ये ऐसी कुछ चीज़ें मैं उनके साथ ही बना के दे देती हूँ, इसलिए मेरे पास कस्टमर बार बार आते हैं। और ना ही मैं कभी इंटरलॉक करती हूँ, क्योंकि इंटरलॉक का सिस्टम नहीं है मेरे पास। मैं बहुत कम सिलाई लेती हूँ, 250 लेती हूँ सिंपल सूट के, और मार्केट में लगते हैं 500।
तो जब मैं इतना कम करके लेती हूँ तो इंटरलॉक कैसे करके दूँगी। इसलिए मेरे पास ना सुविधा है ना मैं करके देती हूँ, और मेरे कस्टमर भी ये सब जानते हैं। तो मैंने 2 सूट के जो गले हैं वो इकट्ठे मैंने कट करके रख लिए हैं ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। और ये अस्तर कम से कम 6 से 7 मीटर है, और ये 2 सूटों में लगाना है, 2 में नहीं शायद 3 में लगाना है। और एक जैसे 3 सूट हैं, एक बहुत डार्क है, एक लाइट है, एक थोड़ा बीच का है। तो बोल रही थी कि लगा दो, कुछ नहीं होता है। उनके पास कपड़ों की दुकान है, तो उन्होंने पूरा बंडल का बंडल ही भेज दिया है मुझे अस्तर का, और ये एकदम पतला वाला अस्तर है। तो मैंने अस्तर कट कर लिया है। अब अस्तर के अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक की कटिंग करनी होती है। तो ये सूट आ गया है जो मैंने तुरपन के लिए भेजा था। अभी मैं इसमें प्रेस करूँगी, फिर बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। और ये है अस्तर वाला सूट। तो अस्तर वाले सूट के मैं 500 रुपये लेती हूँ, मार्केट में 700 लगते हैं, और बहुत बड़े बुटीक में चले जाओ तो 800 लग जाते हैं। और अगर खुद हम लगाएंगे, मान के चलिए खरीद कर अस्तर, तो 900 लग जाते हैं। तो ये बहुत प्यारा पार्टी वेयर सूट था। इसमें पूरे में मैंने ऑल ओवर सूट में गोल्डन कलर की पाइपिंग लगाई है, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा गोल्डन का काम है, आप देख ही सकते हैं। और ये बहुत प्यारा सूट है, बहुत हैवी है, देखने में ऐसा लग रहा है, क्योंकि वीडियो में साफ नहीं आ रहा है। तो पाइपिंग भी मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ। इसके लिए मैं सिंगल फुट का यूज़ नहीं करती हूँ, मैंने आपको बताया था एक वीडियो में। तो ये सूट है, देखिए मैंने 2 सूट के लिए कट कर लिया था, क्या बोलते हैं, अस्तर। तो फ्रेंड बिल्कुल अंधेरा हो जाता है काम करते करते, ना ही वीडियो शूट हो पाती है, ना ही पूरी कटिंग स्टिचिंग हो पाती है। समझ ही नहीं आता है मैं टाइम को कैसे मैनेज करूं। इतना करती हूं मैं, कभी रात के 2 बजे से पहले तो सो नहीं पाती हूं। जितना काम मेरा सिलाई का निकल पाता है वो रात में ही निकल पाता है। तो देखो फ्रेंड, अगर आप अस्तर वाले सूट की कटिंग करते हो तो अस्तर पहले काटा करो, और फ्रंट और बैक का एक साथ कट कर लिया करो। तो फ्रेंड देखिए, ये है दूसरे दिन कर रही हूँ मैं सूट की स्टिचिंग। अभी मुझे गला बनाना है, अस्तर काट लिया था मैंने, और भी बहुत काम होते हैं छोटे छोटे बीच में जो करने पड़ते हैं। तो अभी काफ़ी सारे कपड़े रखे हैं, कुछ समझ ही नहीं आता है। मुझे लगता है मैं आजकल 2-3 दिन में एक सूट बना पा रही हूँ। एक दिन कटिंग करती हूँ, एक दिन मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हो पा रहा है। घर से बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल पा रहा है, और बड़ी वीडियो भी नहीं जा पा रही है। थोड़ी मेरे मोबाइल में भी प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों वीडियो वो नहीं हो पा रही है, काइंड मास्टर में सेव नहीं हो पा रही है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। पहले मैं नो वाटर मार्क वाला काइंड मास्टर यूज़ करती थी, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, फिर वो मैंने डिलीट किया। फिर ये वाला मैंने किया, ये तो हो गया, इसमें तो वॉइस हो जा रही है, उसमें तो वॉइस भी नहीं हो रही थी। तो फ्रेंड इस तरह मैं मैनेज करती हूँ। मुझे समझ नहीं आता है कि टाइम इतना कम होने लगा है मेरे लिए। तो अगर आप कुछ काम करने लगते हैं, बहुत सारी लेडीज़ की प्रॉब्लम है कि उनका टाइम नहीं कटता है। तो अगर आप कुछ काम करने लगे ना तो टाइम पूछता नहीं है। आप मुझे ही देख लो कि मुझे अपने खाने के लिए टाइम नहीं रहता है, बहुत मुश्किल से मेरा टाइम अब मैनेज हो रहा है। तो अगर आपके अंदर कोई भी काम करने का टैलेंट है, आप शुरू करो, अपने आगे पीछे आसपास के लोगों को ना देखो, अपना काम शुरू करो। जब काम चलता है ना तो फिर बहुत चलता है, टाइम नहीं मिलता है खाना खाने का। और देखो जब काम चलता है तो पैसे अपने आप आते हैं। अभी मेरी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी पैसों की, और बहुत सारी हाउसवाइफ की है, लेकिन वो कर नहीं पाती हैं, काम को मैनेज नहीं कर पाती हैं, घर से फुर्सत नहीं हो पाती, इसलिए कर नहीं पाती। वरना ऐसी बहुत सारी हाउसवाइफ है जिनके अंदर टैलेंट बहुत भरा है। तो फ्रेंड अपने काम की शुरुआत कर दो। 8-10 दिन परेशानी होगी, महीना 1.5 महीना परेशानी होगी, टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, काम मैनेज नहीं हो पाएगा। लेकिन यकीन मानो जब आपको पैसे मिलने लगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आप अपना टाइम अपना काम अच्छे से मैनेज कर लोगी। तो फ्रेंड मुझे कोल्ड हो गया, इसलिए मेरी आवाज़ भी अच्छी नहीं आ रही है। और आज करना है मुझे इनका चैनल प्रमोट, ये है अर्चना सुधीर करके। आपको अगर इनकी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करें, इन्हें भी सपोर्ट करें। लेकिन मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि देखिए टाइम की वैल्यू करें, टाइम बहुत कीमती होता है, जब गुजर जाता है तो बहुत पछतावा होता है। इसलिए अगर आपने चैनल खोला है तो रियल कंटेंट डालें, थोड़ा मेहनत करें, अच्छे से वीडियो बनाएं, ताकि जल्दी से जल्दी चैनल ग्रो करे। टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, डाटा और टाइम सब कुछ बर्बाद होता है। अगर आपने चैनल खोल लिया है तो अच्छे से मेहनत करें, इसी में फ़ायदा है, बाकी सब टाइम वेस्टिंग के काम हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करें। अगर आपको अपना चैनल प्रमोट करवाना है तो अपने चैनल का नाम बताएं कमेंट में, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। कमेंट से बहुत सारे व्यूअर्स फॉलो करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।